हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे करवा रही हूँ आपको यूपी ट्रिपल एससी इंटरव्यू के क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले जो इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, जूनियर असिस्टेंट 2016 और यूपी ट्रिपल एससी का ही एक स्टेनोग्राफ़र का इंटरव्यू आपका होने वाला है अभी। तो इन दोनों का जो इंटरव्यू अभी आपका जब भी होगा, उसके लिए जो है इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो हैं, कोशिश करके कि जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस ट्रेंड में हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हूं। आज मैं लेके आई हूं सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस, जिसमें हर सब्जेक्ट्स के मिले जुले क्वेश्चंस हैं। मैंने उसमें मैथ्स को इंक्लूड नहीं किया है और साइंस के एक दो ही क्वेश्चन होंगे। बाकी क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज़ साइंस के लिए मैंने अलग से आपको सेट दे रखा है पूरा। अच्छे से मैंने उसे क्लास 12th की बुक से उसे जो है अच्छे से जो है देख लिया है, और जो चीज़ें मुझे लगी हैं कि अभी तक पूछी गई हैं और इम्पोर्टेंट हैं अभी आगे आने वाले इंटरव्यूज़ के लिए, मैंने उसे आपको वहाँ पे पूरा करवा दिया है। और उसमें आपको मैंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का सेक्शन जो है वो अलग अलग उसके क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो आप उसे जो है मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने एक अलग सा प्लेलिस्ट बना दिया है इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए, तो आप उस सेक्शन में जा कर के वहाँ से आप इंटरव्यू के अदर क्वेश्चंस जो आपके आने वाले इंटरव्यू हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है और किस तरह का क्वेश्चन ट्रेंड में है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कुछ बच्चों की क्वेरी है कि मैम मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था, तो इंग्लिश में मेरे से क्या पूछा जाएगा। तो देखो, इंग्लिश में पूछने की चीज़ें जो होती है ना, बहुत ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश से अगर आपका, मान लो इंग्लिश से आपने एमए कर लिया है, तो एमए से पहले आपने बीए तो करा होगा ना, तो बीए में आपको इंग्लिश के साथ साथ अदर सब्जेक्ट भी दो होंगे, जिसे आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में लिया होगा। तो उन दो सब्जेक्ट्स में, क्योंकि इंग्लिश से आप कर रहे हो, तो उन दो सब्जेक्ट में से भी क्वेश्चंस उठ सकते हैं। तो वो दोनों सब्जेक्ट आपके क्या हैं, एक बार अगर आपको जानना होगा तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, तो फिर मैं आपको बताऊंगी किस तरह के क्वेश्चंस आपको उठ सकते हैं। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश से ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है कि आप एकदम परेशान हो जाओ। देखो, इंग्लिश के अगर बच्चा है तो थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन उसे आता होगा, एक्टिव पैसिव आता होगा, तो ये चूँकि ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, रूल्स पे होती हैं, तो जब आप इंटरव्यू देने जाएँ तो इसे एक बार देख के ज़रूर जाएँ, ठीक है। और बाकी जो आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है, उससे आप जो है डेफिनेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शंस क्या क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें जो बेसिक नॉलेज है, मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि इंटरव्यू देने के लिए आपको हर सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश के बारे में आपको ये सब चीज़ें, और ग्रामर में तो ये पोर्शन आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट थिंग कि इंग्लिश में, जैसे आपने बता दिया कि मैंने इंग्लिश ले रखा था ग्रेजुएशन में या फिर पीजी में, तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंग्लिश जो आपने ली थी, उस इंग्लिश की कोई बुक राइटर का नाम बताइए, ठीक है। तो या फिर कोई दो चैप्टर्स के नाम बताइए जो आपने पढ़े हैं, ठीक है, क्या स्टोरी थी उसकी। तो बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होगा ना कि इंग्लिश में क्या चैप्टर आपने पढ़ा है, तो क्या स्टोरी है, इतना नहीं पता होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये सब सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, तो इसके लिए आप परेशान ना हो। बाकी जो दो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर भी फोकस करें, और इंग्लिश के लिए आप ग्रामर पोर्शन थोड़ा तैयार कर लें और कुछ राइटर्स के नाम तैयार कर लें, तो इससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आप अपना जो आपने पढ़ा है अभी तक कि 12th में इंग्लिश की जो बुक चलती थी, तो उस समय जो है आप बताइए कोई ऐसा चैप्टर का नाम या फिर इंग्लिश में कोई और ऑथर का नाम जिसने बहुत सारी बुक्स लिख रखी हों, तो ये सब चीज़ें आप जो है अपनी तरफ से तैयार कर सकते हो। और मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी, बार बार ये बात मैं रिपीट कर रही हूँ कि कोई बच्चा ये मत सोचे कि मैं अगर साइंस स्ट्रीम का हूँ तो मेरे से आर्ट्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, या कोई बच्चा ये भी ना सोचे कि मैं आर्ट्स का हूँ तो मेरे से साइंस का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। हाँ, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं जो एकदम से आपको ब्लैंक कर दे। वहाँ पे जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनको सभी बच्चों से पूछा जा सकता है, या फिर वो साइंस स्ट्रीम के ही क्यों ना हो या फिर वो आर्ट्स स्ट्रीम के ही क्यों ना हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, और हर
सब्जेक्ट के बेसिक्स को समझने की कोशिश करिएगा। और यूपी जीके तो मतलब अपने यूपी के बारे में तो आपको सब सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। यूपी के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वैसे मैं एक वीडियो जो है यूपी के लिए भी लेके आऊँगी, जिसमें यूपी के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। आज जो 50 क्वेश्चंस का मैं सेट लेके आई हूँ, उसमें भी यूपी के कई सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। तो आप ये सेट्स है ना, इनके इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ते चलना, और अपना आप अगर चाहो तो कहीं एक जगह पे से नोट भी कर सकते हो, जैसा आपका मन करे आप उस तरह से कर सकते हो। तो उन 50 क्वेश्चंस को आपको दिखाने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, और मैं दिखाती हूँ आपको आज के 50 क्वेश्चंस के सेट। तो गाइस, सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस जो है ये मैं करवा रही हूँ आपको। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, भारत में नोटबंदी की तारीख बताओ। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ना, जो पूछे गए थे आपसे लास्ट ईयर, उसमें से ये क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं और मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में नोटबंदी की तारीख बताओ, ठीक है, जो पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ट्रिपल सी का फुल फॉर्म। अब देखो, ट्रिपल सी का फुल फॉर्म ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ बच्चे कंप्यूटर के हैं उनसे ये पूछा जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज आपको तो पता ही है ना कि ट्रिपल सी जो है वो ज़रूरी होता है, ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो ट्रिपल सी का फुल फॉर्म पता होना सभी को चाहिए, हर एक बच्चे को चाहिए। तीसरा आता है, उत्तर प्रदेश का एक क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की 5 महिला सांसद का नाम बताइए, ठीक है। तो 5 फीमेल्स जो कि सांसद हों उनका आपको नाम बताना है। तो 5 ही नहीं, बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा ही हैं। तो उसमें से आप किसी भी 5 का नाम आप बता सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के विषय में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ का मतलब एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। उसके बाद से देख लो तो क्वेश्चन नंबर 5 आता है, यूपी ट्रिपल एस सी का फुल फॉर्म बताइए। अब आप यूपी ट्रिपल एस सी का फॉर्म डाल रहे हो तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी क्या होता है इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए, और उसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, 5 राज्यों के नाम एवं उनकी राजधानी। तो आप बता ही सकते हो, इसमें से कोई भी 5 राज्य आप ले लो और उनकी कैपिटल बता देना। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो देखो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो हर कोई जानता होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का नाम भी देखो आपसे पूछा गया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, चूँकि ये दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। और गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट दोनों अलग अलग हैं, इस बात को ध्यान रखना, और इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं इसका आंसर आप देंगे। मैंने यहाँ पे आंसर नहीं बताया आप लोग को, बिकॉज बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ बना है जिसका आंसर आपको ना पता हो या फिर आपको ना कहीं से मिल पाए। अगर इन केस आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो, कमेंट कर देना, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी वहाँ पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, जीएसटी क्या है? ठीक है ना, जीएसटी के विषय में बताएंगे, कब लागू हुआ था और सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, और फिर जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ना। फिर आती है बात, धारा 370 क्या है। उसके बाद से बात आती है कि सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा वृक्ष देता है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है, ये बात भी सबको पता है, पीपल का पेड़ देता है। लेकिन आपको ये चीज़ें बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ साइंस साइड के बच्चे को ही पता हो। नेक्स्ट आती है बात क्वेश्चन नंबर 13 की, महिला हेल्पलाइन नंबर। 14 है, अंग्रेजी के किसी लेखक का नाम बताओ। देखो, तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इस तरह से आप देख सकते हो कि इंग्लिश के किसी एक राइटर का नाम बताना है आपको। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नमक का फॉर्मूला, तो नमक चूँकि एक ऐसी चीज़ है कि सिर्फ केमिस्ट्री वाला बच्चा ही नहीं जानेगा, नमक हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं और सभी करते हैं, तो नमक का जो है फॉर्मूला आपको पता होगा। नेक्स्ट है, अपने ज़िले के एसपी का नाम बताइए। तो अपने ज़िले के एसपी का नाम, डीएसपी का नाम, और जो आपके डीएम है उनका नाम भी आप पता करके जाएं। नेक्स्ट है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। फिर आता है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ये बताना आपको। फिर है, संविधान किसने लिखा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन। एलपीजी का पूरा नाम बताइए, जैन धर्म के संस्थापक कौन है। रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से जमता है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, रक्त का थक्का किस विटामिन की से जमता है, तो कमी यहाँ पर रह गया है, तो कमी लिख लेना,
कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, फिर आती है बात नीति आयोग के अध्यक्ष। तो नीति की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, यहाँ पे छोटी की मात्रा होती है, ध्यान दे देना थोड़ा सा। नीति आयोग के अध्यक्ष का नाम बताना है। फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो देखो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, पशु कौन सा है, ठीक है, पेड़ कौन सा है, ये सब चीज़ें भी बिल्कुल पढ़ लेना और याद कर लेना। नेक्स्ट है कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताइए। कंप्यूटर का फुल फॉर्म, फिर राष्ट्रगान किसने लिखा और राष्ट्रगीत किसने लिखा। बहुत सारे बच्चे तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। यूपी में कितने मंडल हैं, डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म बताइए, एनआरआई का फुल फॉर्म बताइए। देखो बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है ये सब। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अधिकतर पूछा जाता है ये आपसे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। यूपी में मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान बताइए। कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। फिर आती है बात विधानसभा सीट जो यूपी में कितनी है, ये बताना था आपको। शहीद दिवस कब मनाया जाता है। ट्रिपल सी कितने महीने का कोर्स है। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे उठ रहे हैं, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल या फिर उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है WWW का फुल फॉर्म। फिर बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, ये भी आपको पता होगा। फिर आती है बात जय जवान जय किसान किसका नारा था। ठीक है, किसान, तो यहाँ पे देखो यहाँ किसान लिखना रह गया है, तो ये आप समझ लेना कि जय जवान जय किसान किसका नारा था। ठीक है ना, किसका नारा था, तो ये आपको बताना था यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आती है बात संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है। मौलिक अधिकार कितने होते हैं, आपको ये बताना भी था। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। फिर है नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश की 4 योजनाएं। कोई भी 4 योजनाएं तो बहुत सारी हैं, कोई भी 4 योजनाएं आप वहाँ रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो ये रहा 50 क्वेश्चंस का सेट, और इस क्वेश्चंस को पहले आप अच्छे से तैयार कर लेना, तो देखो आपको क्वेश्चंस का आइडिया भी लगता रहे। ये क्वेश्चंस जो अभी आपका लास्ट इंटरव्यू हुआ था उससे पूछ मैंने आपको यहाँ पे नोट करा दिया है, तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इन्हीं की तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको अभी पढ़ने पड़ेंगे अपने इंटरव्यू के लिए। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।